हाँ तो भाई यहाँ कहा जा रहा है कि नीचे दी गई खाली जगह को इस तरह पुर करें कि खानों में दी गई मालूमात एक लीनियर ताल्लुक़ की निशानदेही करने लगे। अब यहाँ जब x 1 के बराबर होता है तो y बराबर होता है 3/2 के। जब x 2 के बराबर होता है तो y बराबर होता है 3 के। तो यहाँ जब x में एक अदद का इजाफा हुआ तो y में देखते हैं कि क्या तब्दीली आती है। 3/2 असल में 1.5 के बराबर होता है, यानी यहाँ y 1.5 से बढ़कर 3 हो रहा है। इसका मतलब है कि y कुल 1.5 या 3/2 अदद बढ़ा। अच्छा, अब जब फिर से x में एक अदद का इजाफा होता है तो y 3 से बढ़कर 9/2 के बराबर हो जाता है। 9/2 असल में 4.5 के बराबर होता है, यानी यहाँ भी y में 3/2 अदद की ही तब्दीली आ रही है। अब यहाँ तक तो ये बिल्कुल एक लीनियर ताल्लुक़ ही लग रहा है, क्योंकि जब हम x में एक अदद की तब्दीली लाते हैं तो y मुस्तकिल तौर पे एक ही मखसूस कदर से बढ़ रहा है, और इस सूरत हाल में वो कदर 3/2 है। और इस तरह इस मिसाल में y में तब्दीली बटा x में तब्दीली का जो रेशो होगा या तनासब होगा वो मुस्तकिल रहेगा। और भाई किसी भी लीनियर ताल्लुक़ में यही हो रहा होता है। चलें, अब फ़र्ज़ करते हैं कि x एक अदद के हिसाब से नहीं बल्कि 2 अदद के हिसाब से बढ़ता है, तो हम देखेंगे कि y में भी फिर 2 गुना ज़्यादा तब्दीली आएगी, यानी अब y में कुल 3 अदद की तब्दीली आ रही होगी। और इस तरह फिर से y और x का जो तब्दीली का तनासब है वो मुस्तकिल रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं कि हम किस कदर से इस खाली जगह को पुर कर सकते हैं कि ये लीनियर ताल्लुक़ कायम रह सके। भाई यहाँ x 3 से बढ़कर 8 के बराबर हो रहा है, तो यहाँ x जो है वो 5 अदद के हिसाब से बढ़ा। तो अब लीनियर ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए y में तब्दीली भी 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी अब y में 3/2 ज़रब 5 अदद की तब्दीली आएगी। ये हल होकर बराबर हो जाएगा 15/2 के। तो अब 9/2 में 15/2 अदद का इजाफा होगा। भाई यहाँ x जब एक अदद बढ़ रहा था तो y में 3/2 की तब्दीली आ रही थी। यहाँ जब x में 5 गुना तब्दीली आई और 5 अदद बढ़ा तो y में भी फिर 5 गुना तब्दीली आई और y में फिर 15/2 अदद का इजाफा हो गया। और अब ज़रा इसको हल कर लेते हैं। तो 15 जमा 9 बराबर होते हैं 24 के, और इसको जब हम तकसीम करेंगे 2 से तो ये बराबर हो जाएगा 12 के। तो यहाँ हम 12 लिख देंगे और इस तरह हमारा ये सवाल भी हल हो जाएगा।